जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बाबू एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? तो भैया, आप परीक्षा में जब सम्मिलित होंगे तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि आप परीक्षा देने से पहले क्या आपके पास होना चाहिए और किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे परीक्षा पीरियड में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उसी पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन। बुझी हुई समा जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। यूं मायूस होकर के मत बैठ मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। तो चलिए इन्हीं हौसलों के साथ ये जानेंगे कि क्या क्या आपके पास जरूरी होना चाहिए और आप परीक्षा पीरियड में आपके से कोई भी वस्तु ना रहे ऐसा कि जिसके कारण आपका परीक्षा डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे परीक्षा में क्या क्या ध्यान देना है परीक्षा देने से पहले आपको। तो देखिए मेरे भाई, आवश्यक सामग्री मैंने लिया है कि क्या क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहली बार, बहुत सारे जो 10th के होंगे बेचारे पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे, उनको पहले से ही घबराहट हो रही होगी, यार पेपर मेरा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है, मैं कैसे करूंगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा बाबू, आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड जरूरी हो सकता है, और भी कोई भी प्रूफ है तो ले सकते हैं, वैसे आधार कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। यदि प्रवेश पत्र पर ध्यान देना, प्रवेश पत्र पर यदि आपका फोटो नहीं है या फोटो सही नहीं प्रिंटेड है तो क्या करना है ऐसी कंडीशन में मेरे भाई, कि उस पर आपको एक फोटो जिस विद्यालय से आप जिस विद्यालय से आपका प्रवेश पत्र मिला है वहां पर अपनी फोटो ले जाइएगा और प्रवेश पत्र पर लगा करके और उनसे प्रमाणित करवा लीजिएगा। ये काम आपको जरूर करवा लेना है। ठीक है मेरे भाई। और क्या आपके पास परीक्षा देने समय वस्तुएं होनी चाहिए, तो आप घड़ी लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिजिटल घड़ी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। इसके बाद ड्रेस में जाएं तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है मेरे भाई, ड्रेस में जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा, इसका कारण क्या है मैं बता दूं कि जैसे आप विदाउट ड्रेस में कोई भी ड्रेस रेंडमली पहन लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आप पे ज्यादा नजर रखी जाती है। ठीक है, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति जांच करने के लिए, चेक करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप पे नजर रखेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई बार बार आप डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि आप ड्रेस जरूर पहन करके जाएं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको बैग लेना है, जैसा भी आपको कैरी बैग लेना हो तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें सारी वस्तुएं दिखेंगी। ठीक, और क्या आपके पास होना चाहिए, तो कलम बहुत जरूरी है मेरे भाई, कलम ही नहीं रहेगी पेपर कैसे देंगे। तो कलम कम से कम 2 नीली 2 काली पेन ले लीजिएगा, और आप हेडिंग के लिए एक स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं तो उसे भी जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और क्या करना है मेरे भाई, स्केल ले लीजिएगा, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो स्केल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप कॉपी को बाएं साइड में सलाखते हैं तो वो जरूरी है। इसके बाद यदि आप पानी ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, छोटी सी बोतल ले लीजिएगा, और ऐसी बोतल लीजिएगा कि जो ट्रांसपेरेंट हो। नहीं आपको वैसे तो नहीं लेके जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, और आपके गार्ड साहब जो होंगे, जो परीक्षा दिलाते हैं लोग, तो उनसे भी कह सकते हैं कि सर मुझे पानी पीना है, तो वो लोग भी पानी आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी बातें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, कॉपी में आप जितना सफाई का काम करें, जितना मतलब सुंदर रखेंगे कॉपी को, साफ सुथरा, मतलब ज्यादा काट पीट ना करें, कोई भी क्वेश्चन किधर भी ना लिख दें, आप अच्छे से लिखें। किस खंड में आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी आप जरूर मेंशन करिए। ठीक है, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप कॉपी में कहीं भी अपना नाम मत लिखिएगा क्योंकि रोल नंबर ही लिखना रहता है, बाकी जो टर्म्स कंडीशन होंगी वो क्लासरूम में बताई जाती हैं, तो ध्यान पूर्वक पहले उनसे पूछ लीजिए। यदि कहीं से कोई दिक्कत होती है भरने में तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो भी है अपने मन का कुछ भी नहीं कि आप लिए और फटाफट भर दिए, कुछ भी भर दिए, गलत कर दिए। ठीक है, और जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो OMR भरना बहुत सावधानी का काम होता है,
तो OMR भरने से पहले जरूर मेरे भाई पूछ लेना, ठीक है। और ये नहीं कि आप कुछ भी भर देंगे, आपको वहां पे पूछना जरूरी है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत किए होंगे। और अब मैं यही कहूँगा कि आप आराम से रिलैक्स होकर के परीक्षा के एक दिन पहले रात में मस्त होकर सोइए, सुबह अपना सारा सामान लीजिए और परीक्षा के लिए जाइए और सेंटर पे कम से कम आधे घंटे पहले ही पहुंचिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।